नमस्ते। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सुबह बिस्तर से उठते समय आपके घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हर कदम किसी पहाड़ से कम नहीं? क्या कमर का दर्द आपकी नींद छीन लेता है और करवट बदलना भी एक स्ट्रगल बन गया है? मैं जानती हूँ, आप में से बहुत लोग ये वीडियो शायद चुपचाप बैठे देख रहे होंगे। शायद हाथ में मोबाइल है, आंखों पर हल्का चश्मा और दिल में एक थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं, जिंदगी की भी है। दिन भर घर के काम, या कभी खेत, कभी दुकान, कभी नौकरी, बच्चों को बड़ा किया, घर बसाया, जिम्मेदारियां निभाई, और आज जब थोड़ा आराम करने का समय आया तो ये शरीर ही साथ नहीं दे रहा। घुटनों की सूजन, जोड़ों की जलन, कमर में चुभता हुआ दर्द, हाथ की उंगलियों में अकड़न। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अपना ही शरीर बोझ बन गया हो। मैंने कई दादियों को देखा है जो पहले पूरे घर में सबसे तेज चलती थीं, आज वही कुर्सी से उठने में भी सहारा ढूंढती हैं। कई दादाओं को देखा है जो पहले बच्चों को कंधे पर घुमाते थे, आज पोते को गोद में लेने से पहले सोचते हैं कमर संभाल पाएगी या नहीं। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? जब दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी उतर जाता है। जब बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जब कोई पूछता भी नहीं आज दर्द कैसा है। जब रात को बिस्तर पर लेटकर पुरानी यादें आती हैं, वो दिन याद आते हैं जब आप दौड़ते थे, जब शरीर आपका साथी था, दुश्मन नहीं। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो कृपया अभी नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए और अपनी उम्र भी लिखिए। मैं सच में जानना चाहती हूँ आप इस समय किस उम्र में हैं और किस दर्द से गुजर रहे हैं। क्या घुटनों का दर्द, क्या गठिया, क्या कमर का पुराना दर्द, या हाथ पैरों में सुन्नपन? कमेंट में लिखिए। मुझे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रेमेडी नहीं है, ये वीडियो एक सहारा है, एक उम्मीद है, एक छोटा सा केयर है आपके लिए। आपने पूरी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखा, आज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। बहुत लोग कहते हैं उम्र हो गई है, अब दर्द तो रहेगा ही, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या सच में 60 के बाद चलना मुश्किल होना ही चाहिए? क्या सच में 65 के बाद घुटनों का जवाब देना नॉर्मल है? क्या सच में 70 के बाद कमर दर्द जिंदगी का हिस्सा बन जाता है? नहीं, हर दर्द लाइलाज नहीं होता, हर जकड़न किस्मत नहीं होती। कई बार हमारा रूटीन, हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी नींद, हमारा खान पान धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं आज आपको कोई चमत्कारी इलाज नहीं देने वाली, कोई ऐसा दावा नहीं करने वाली कि बस एक रात में सब ठीक। नहीं, मैं आपको एक सिंपल, सेफ और घरेलू तरीका बताने वाली हूँ जिसे आप अपने डेली रूटीन में जोड़ सकते हैं। बस आधा चम्मच सोने से पहले, एक छोटा सा स्टेप जो आपके जॉइंट्स को सपोर्ट कर सकता है, सूजन कम करने में मदद कर सकता है और धीरे धीरे शरीर को राहत देने में सहायक हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि दर्द क्यों बढ़ता है, क्यों सुबह स्टिफनेस ज्यादा होती है, क्यों रात में करवट बदलते समय कमर चुभती है, क्यों ठंड के मौसम में दर्द दुगना हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो के पीछे हजारों बुजुर्गों की कहानी है जो रोज यही स्ट्रगल जी रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब ये वीडियो खत्म हो तो आपके दिल में एक उम्मीद हो, आप ये महसूस करें, हाँ, अभी भी सुधार संभव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से बिना सहारे खड़े हो सकें, थोड़ा लंबा चल सकें, रात को चैन से सो सकें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, वो एक नया रूटीन है, एक नया ध्यान है आपके हेल्थ के लिए। और याद रखिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। आपका शरीर अभी भी आपका साथी बन सकता है। बस थोड़ा सही केयर चाहिए, थोड़ा सही नॉलेज और थोड़ा धैर्य। अब गहरी सांस लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए समझते हैं आखिर ये जोड़ों का दर्द, गठिया और कमर दर्द हमारी जिंदगी में कैसे चुपचाप जगह बना लेते हैं। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, जिंदगी में भी उतर जाता है। जब उम्र बढ़ती है तो सिर्फ बाल सफेद नहीं होते, धीरे धीरे शरीर के जोड़ भी अपनी चमक खोने लगते हैं। सुबह उठते ही घुटनों में जो जकड़न महसूस होती है वो यूं ही नहीं आती। रात भर जब शरीर आराम की स्थिति में रहता है तो जॉइंट्स के आसपास की मसल्स और टिश्यूज थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। अगर शरीर में हल्की सूजन, इन्फ्लेमेशन पहले से हो तो वो स्टिफनेस और बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह के पहले 10-15 मिनट सबसे भारी लगते हैं। कई बार आप सोचते हैं चलो थोड़ा चलने से ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ कदम चलते ही घुटनों में चुभन शुरू हो जाती है। कमर का दर्द भी ऐसा ही है। दिन भर बैठना, या पहले की मेहनत का असर, या कैल्शियम और विटामिन की कमी धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी और आसपास की मसल्स को कमजोर कर देती है। फिर एक दिन अचानक झुकते समय झटका लगता है और दर्द महीनों तक पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपको उंगलियों में अकड़न रहती है, बटन लगाने में दिक्कत होती है, या सुबह मुट्ठी पूरी तरह बंद नहीं होती, तो ये भी जॉइंट्स की कमजोरी का संकेत हो सकता है। लेकिन सच कहूं, सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है।
सबसे बड़ा दर्द है दूसरों पर निर्भर हो जाने का डर। कहीं मैं बोझ तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं बच्चे परेशान तो नहीं हो जाएंगे, कहीं चलना फिरता और मुश्किल ना हो जाए। ये डर दिल में चुपचाप घर कर लेता है और जब मन घबराता है तो दर्द और ज्यादा महसूस होता है। इसीलिए आज हमें दो चीजों पर काम करना है, शरीर पर भी और मन पर भी। बहुत बार हम सिर्फ दवा ढूंढते रहते हैं लेकिन अपनी डेली रूटीन को नहीं बदलते। सोचिए, क्या आप दिन भर पानी कम पीते हैं? क्या धूप में कम बैठते हैं? क्या चलना फिरना लगभग बंद हो गया है? क्या खाने में तली भुनी चीजें ज्यादा हो गई हैं? ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जॉइंट्स में सूजन बढ़ाती हैं और फिर हमें लगता है गठिया हो गया। गठिया का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होता, कई बार शरीर में जमा हुई सूजन और पोषण की कमी भी इसका कारण होती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने पिछले 6 महीनों में अपने हेल्थ के लिए कुछ नया किया? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज से शुरुआत हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, नीचे कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है? घुटना, कमर, कंधा, उंगलियां? आपका लिखा हुआ हर शब्द किसी और बुजुर्ग को भी हिम्मत देगा। अब धीरे धीरे हम उस छोटे से घरेलू उपाय की तरफ बढ़ेंगे जो आप रात में सोने से पहले ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सपोर्ट है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन बढ़ी हुई है या डॉक्टर ने कोई खास दवा दी है तो बिना सलाह के कुछ भी बंद या शुरू मत कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, वो आधा चम्मच है हल्दी और शुद्ध देसी घी का मिश्रण, या जिनको घी सूट नहीं करता वो हल्दी को गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। क्यों हल्दी? हल्दी में एक प्राकृतिक तत्व होता है करक्यूमिन। ये शरीर में सूजन कम करने में सहायक माना जाता है। गठिया और जॉइंट्स के दर्द में जो अंदर हल्की हल्की सूजन बनी रहती है उसे कम करने में ये मदद कर सकता है। लेकिन हल्दी अकेले उतनी असरदार नहीं होती, इसलिए उसे थोड़ा घी या दूध के साथ लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि करक्यूमिन फैट में घुलने वाला तत्व है। कैसे लेना है? रात को सोने से 20 से 30 मिनट पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी, दोनों को हल्का सा मिलाकर खा लें। या आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 कप गुनगुना दूध अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे पिएं। ध्यान रहे, हल्दी ज्यादा नहीं लेनी है, आधा चम्मच ही पर्याप्त है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा? सच कहूं, शरीर को समय चाहिए। कुछ लोगों को 3-4 दिन में स्टिफनेस में हल्की राहत महसूस होती है, कुछ को 10-15 दिन लगते हैं। हर शरीर अलग है, इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये आधा चम्मच काफी नहीं है। अगर दिन भर शरीर बिल्कुल हिलता नहीं, अगर पानी कम पीते हैं, अगर धूप नहीं लेते तो असर धीमा होगा। अब एक और जरूरी बात, अगर आपको पित्त की समस्या है, पेट में जलन रहती है, किडनी या लिवर की सीरियस प्रॉब्लम है, ब्लड थिनर दवा चल रही है, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। हमेशा याद रखिए, घरेलू उपाय सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी हल्दी वाला दूध रेगुलर लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैंने पहले लिया है। और अगर आज से शुरू करने वाले हैं तो लिखिए मैं आज से शुरू करूंगा, करूंगी। आपका ये छोटा सा कमिटमेंट आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि जॉइंट्स का दर्द सिर्फ सूजन से नहीं आता। कई बार शरीर में लुब्रिकेशन की कमी, मसल वीकनेस और कैल्शियम विटामिन डी की कमी भी बड़ी वजह होती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी वो 3 छोटी आदतें जो अगर आप रोज अपनाएं तो ये आधा चम्मच और भी असरदार हो सकता है। आराम से बैठिए, पानी का एक घूंट लीजिए और आगे की बात ध्यान से सुनिए। ये 3 छोटी आदतें जो दर्द को धीरे धीरे हल्का कर सकती है। अब तक हमने उस आधा चम्मच के बारे में बात की, लेकिन सच मानिए, अगर आदतें नहीं बदलेंगी तो कोई भी रेमेडी अकेले ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। दर्द सिर्फ एक दवा से नहीं जाता, दर्द धीरे धीरे लाइफस्टाइल बदलने से कम होता है। और मैं आपको कोई कठिन एक्सरसाइज या लंबा रूटीन नहीं बताने वाली, बस 3 छोटी सरल आदतें जो आप अपनी उम्र में भी आसानी से अपना सकते हैं। 1, रोज 10 से 15 मिनट धूप में बैठना। आप सोच रहे होंगे धूप से क्या होगा, लेकिन धूप हमारे शरीर के लिए नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जॉइंट्स जल्दी कमजोर होने लगते हैं। सुबह की हल्की धूप, करीब 8 से 10 बजे के बीच, बस 10-15 मिनट किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। ये सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी राहत देगा। कई बुजुर्ग कहते हैं धूप में बैठकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और सच कहूं, मन खुश रहेगा तो दर्द भी थोड़ा कम महसूस होगा। 2, हल्की सी डेली मूवमेंट, मतलब मैराथन नहीं दौड़ना, मतलब जिम नहीं जाना, बस घर के अंदर 5-10 मिनट धीरे धीरे चलना। अगर घुटनों में ज्यादा दर्द है तो कुर्सी पर बैठकर पैरों को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाइए, हाथों की उंगलियों को खोलिए बंद कीजिए, कंधों को हल्का घुमाइए। जब जॉइंट्स हिलते रहते हैं तो उनमें स्टिफनेस कम होती है। जैसे दरवाजे की कुंडी अगर महीनों ना हिले तो जाम हो जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी है। बस रोज थोड़ा सा मूवमेंट, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेकर एक्सरसाइज कीजिए। 3, पानी और सिंपल खाना। बहुत बार जॉइंट्स में सूजन इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि शरीर में पानी की कमी रहती है। दिन में 5 से 6 ग्लास गुनगुना या सामान्य पानी जरूर लीजिए, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और खाने में हरी सब्जियां, दाल, हल्का खाना, कम तेल, कम तला भुना, ये सब धीरे धीरे सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है तो डाइट डॉक्टर के अनुसार रखिए। अब आप सोचिए, अगर रात को आधा चम्मच हल्दी ले रहे हैं, सुबह धूप में बैठ रहे हैं, दिन में थोड़ा चल रहे हैं और पानी सही मात्रा में पी रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे, छोटा छोटा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, वो बस थका हुआ है। उसे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, क्या आप रोज कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैं अपने लिए 10 मिनट निकालूंगा या निकालूंगी। आपका ये वादा आपकी नई शुरुआत हो सकता है।
अगले भाग में हम बात करेंगे कमर दर्द के लिए खास ध्यान रखने वाली बातों की और सोने की सही पोजीशन के बारे में, क्योंकि कई बार दर्द दवा से नहीं गलत सोने के तरीके से बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये हिस्सा बहुत काम का होगा। कमर दर्द, दवा से पहले सही तरीका जरूरी। अब हम बात करते हैं उस दर्द की जो सबसे ज्यादा रात को परेशान करता है, कमर का दर्द। दिन भर जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं कमर चुभने लगती है, करवट बदलना मुश्किल हो जाता है, कभी बाईं तरफ दर्द, कभी दाईं तरफ खिंचाव, और फिर नींद टूट टूट कर आती है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात शरीर आराम नहीं कर पाया। सच कहूं, कमर दर्द का एक बड़ा कारण गलत बैठने और सोने का तरीका भी होता है। हम सालों तक झुककर काम करते रहे, बिना पीठ को सीधा रखे बैठते रहे, भारी चीजें गलत तरीके से उठाते रहे, और अब रीढ़ धीरे धीरे कमजोर हो गई। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। सोने की सही पोजीशन। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो घुटनों के नीचे एक छोटा तकिया रख लीजिए, इससे कमर पर पड़ने वाला दबाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर करवट लेकर सोते हैं तो दोनों घुटनों के बीच एक पतला तकिया रखिए, इससे रीढ़ सीधी रहती है और कमर का स्ट्रेन कम होता है। पेट के बल